माता जी भी कहती थी जीवन तू ऐसा कैसा कर लेता है। जीवन कहता ये टंडन का महाराज जी मना करते थे। महाराज जी से कई बार कहा मैंने, जैसे इलाहाबाद से आ रहा हूँ, लखनऊ से ये लाइन जाती है नीप करोड़ी फर्रुखाबाद के लिए, तो मैंने लाइन दिखा देती हो। मैंने कभी नीप करोड़ी दिखाई, पूरे साले वहाँ कभी मत जाना, वो जगह रहने लायक जाने लायक नहीं। उसी के टाइम में हमने महाराज जी की मूर्ति स्थापित की जी। तभी से हमने मालपुए का भंडारा शुरू किया। हनुमान जी बहुत ही निरी अवस्था में थे, एक तरह से बिल्कुल काले थे हो गए, है ना। अब माता जी विनोद यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ तो नीप करोड़ी किसी को कोई पता ही नहीं जी कि नीप करोड़ी में है क्या जी। नीप करोड़ी जो महाराज जी का स्थान था, उसकी एक विद्यासागर थे नीप करोड़ी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं नीप करोड़ी बाबा की अद्भुत गाथाएं, अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में। आजकल हम आपको वृंदावन धाम में महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों के अनुभव सुनवा रहे हैं। आज पूज्य श्री दिनेश शर्मा जी से उनके छोटे छोटे अनुभव, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, बिहारी जी के जैसे दोहे होते हैं ना, बिल्कुल वही अनुभव। उसमें तो अलग अर्थ होता था, लेकिन इन घटनाओं में भी बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं नीव करोड़ी धाम, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, है ना, जहां महाराज जी रहे, तपस्थली रही, जिस गांव का नाम स्वयं धारण किया, वहीं हैं आप और कर रहे हैं स्नान। क्या घटना हुई थी साहब? वहां होता ये था कि हम लोग जाते थे तो लोग ये नहीं समझते थे कौन है, क्या है, कैसे है, कोई भक्त है, बस इतना ही रहता था। और जब जाते थे तो वहाँ देवी माई वो थी एक जी, वो प्रसाद वगैरह बनवाती थी और खिलाती, और गांव वाले सभी अच्छा हर तरह का प्रसाद लेके आया करते थे जी। दूध ये ज्यादा हुआ करता था। अच्छा। और कभी कोई बनवाला कुछ बनवाला, कभी कभी होता था कि वो गांव को उसके पास विद्यासागर जी हैं जी, तो विद्यासागर जी के पास में ही ईख हुआ करती थी जी। तो ईख में सर्दियों के दिनों में वो गुड़ बनाया करते थे। हाँ। अब गुड़ बनाए तो उनका ये था कि पहले कैसे कैसे जब माता जी होती थी तो माता जी को पहले दिया जाए जी। तो मालूम पड़ा उन्होंने गुड़ को गर्म किया, उसे रस को, और टाइम समय तो लगता ही है उसमें। और रात को मालूम पड़ा कि 12:30 बजे वो गुड़ बन के तैयार हुआ, है ना। तो वहां से हाथ में गुड़ लेके आते, माता जी माता जी विश्राम कर रही है, माता जी गुड़ लाया हूँ, गरम गरम आया खा। अच्छा। तो ये उनका भाव था जी जी, है ना, माता जी के प्रति भाव था कि माँ को जो चीज है वह माँ को निवेदित करके तब हम उसका आनंद लें। तो माता कहाँ विश्राम करती थी नीव करोड़ी में? नीव करोड़ी में पहले ये पीपल का पेड़ था जी, और उसके पास में एक कमरा था जी, शिव जी से बगल में। जी जी। और नीचे एक छोटी सी गुफा थी। जी जी। तो माता जी अंदर कमरे में विश्राम करती थी। अच्छा। और हम लोग कमरे के बाहर जो बरामदा था उसमें हम रहते थे। और होता ये था कि माता जी को सुबह जल्दी उठना होता था जी। जल्दी इसलिए और उठना होता था कि वहां पर गांव में जो शौच इत्यादि करने के लिए जंगल में जाना पड़ता था जी। तो उससे भी वो था जी। तो वो लोग क्या करते थे कि गांव वाले ना आए ना उठे तब तक अंधेरे में निवृत्त हो जाए। तो हम टॉर्च लेके, तो छोटी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता था जी, तो टॉर्च लेके उनके साथ जाते थे और खेतों तक छोड़ते थे। छोटी माँ कौन? छोटी जीवंती माँ। जीवंती माँ को छोटी माँ कहते थे? हाँ। अच्छा, वैसे उम्र में बड़ी थी लेकिन सिद्धि माँ को बड़ी माँ कहते थे। अच्छा, छोटी माँ कहते थे। तो उनको फिर करके खेतों में ले जाते थे। खेतों में वहां ले गए। उसके बाद में जब उन्होंने शौच तक कर ली तब उन्होंने आवाज दी, दिनुआ आ जा। आपको दिनुआ कहते थे? हाँ, क्या बात है। आज आपका नया निकनेम भी मालूम पड़ा, है ना। बहुत प्यारा नाम होता है निकनेम। जब कोई बुलाता है तो फिर उसकी आनंद की अनुभूति उसे ही होती है जब उम्र का दौर बड़ा हो जाए और कोई इस नाम से बुलाए। फिर आप आवाज देते थे? आवाज देती, दिनुआ आ जा। तो दिनुआ पहुंच जाता था। तो खेत में वहां से माँ को हाथ पकड़ के ले। फिर हम वो जो कुआं था
जी। उस समय मंदिर तो ज्यादा बना नहीं था, हनुमान जी के सामने वाला। हनुमान जी सामने वाला। तो उस कुएं पे फिर जितनी माइयाँ होती थी सबको वहीं में बाल्टी भर भर के वहीं नहलाता था, स्नान करवाता। बड़ा पुण्य कमाया है साहब आपने, उनकी सेवा का अवसर मिला है। अवसर तो मिला। और स्नान करने के बाद में फिर बाद में खुद भी और पुरुष जो साथ हुआ करते थे, जैसे जीवन बाबा भी कभी एक साथ रहे। जीवन बाबा, अरे वाह, जीवन बाबा महाराज जी के बाद की कहानी है सब। जी जी, महाराज जी के समय की। महाराज जी के बाद वाली कहानी है। जी जी। तो उनको सबको फिर जब वो उठ जाते थे तो वो उनकी कार्यवाही चलती थी। एक बार वहाँ पहली बारी वहाँ बद्री विशाल जी थे शिकवाबाद के जी। तो उन्होंने पहली बार अपना संकल्प लिया होगा कि वहाँ भागवत कराएंगे जी। तो वहाँ भागवत कराई थी। ये भागवत करने गए थे किशोरी रमन आचार्य जी, ये वहाँ गए थे, वृंदावन वाले। अब कौन कौन है इनके परिवार में? उनके परिवार में अब तो 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। लड़कियां हैं वो अपनी लड़का था भागवत कहता था। हाँ, मारुति और एक यदुनंदन। जी जी छोटा लड़का जी वो जी भी है। जी। चलिए, किशोरी रमन गए। हाँ, तो उन्होंने भागवत की, उन्होंने 7 दिन वहीं रहे जी। और हमारे जो टंडन जी और जीवन बाबा इनकी जो भी हुआ करती थी मस्त जोड़ी। अच्छा, मस्त जोड़ी ऐसे कि टंडन साहब को असल में खिलाने का भी, जीवन बाबा को भी खिलाने का शौक हुआ करता था, टंडन साहब को बनाने का शौक और हुआ करता था। अरे वाह। तो वो गांव के जितने जैसे दूध बहुत हो गया, दही बहुत हो गया या और सामान होगा, खोआ हुआ, उनसे वो नए नए आइटम बनाया करते थे रोजाना। अच्छा। और भक्त तो मंडली गई थी, सबको खिलाना उन्हें, ये उनका बड़ा आनंद हुआ करता था। माता जी भी कहती थी जीवन तू ऐसा कैसा कर लेता है। जीवन कहता ये टंडन करता, मैं नहीं करता। खाना कहाँ बनता था तब? खाना वही रसोई थी अंदर, जहाँ देवी जी थी। हाँ, तो देवी जी के पास उस अंदर रसोई कोटा था। हाँ, रसोई पहले बना दी थी उसमें, तो उसमें खाना बनता था जी। वो वही बाहर बिठा के सबको खिलाया करते। तो आप नहाने की एक बात बता रहे थे कि हम तो सबको नहलाया करते थे, नहलाने के बाद में फिर हम नहाते थे। या कभी कभी ऐसा होता था कि पुरुष लोगों को क्या करते थे, वहाँ ट्यूबवेल हुआ करते जी, तो वो तो चले जाते थे ट्यूबवेल में। उन्होंने किसी का ट्यूबवेल जो विद्यासागर का ही था जी जी, है ना, वो तो सब वहाँ पे अपने नहाए लोग और माई लोग अंदर नहाती थी। जिस समय अभी कुआं जो परिध है आपने देखा होगा, तो क्या इसी रूप में था क्या और कुछ उसका रूप था? कुआं ऐसा ही नहीं, अभी तो इतने से बीच में आ गया है। तो इतना ही था या चौड़ा था? नहीं, चौड़ा नहीं था, उतना ही उसकी वो नहीं थी। हाँ, पहले ही बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं थी। अच्छा, है ना, तो बाउंड्री इधर भी नहीं थी, आगे भी नहीं थी, सब गांव से साफ दिखाई देता था। और जब पहली बार तो गए थे तो महाराज के मंदिर में करब रखी जाती थी। अच्छा, और वहाँ लोग पहली बार कब गए थे? पहली बार हम 74 में। तो 74 में कौन कौन था साथ में? दोनों माँ थी। अच्छा, और जगह जगह बदलते हुए गए थे। अच्छा जी। और विनोद जोशी भी थे। मतलब पहली बार के आप साक्षी हैं। तो आप कहाँ कैसे जगह बदलते गए थे? वहां से आए हम, कैची से आए जी, और से बरेली जी, है ना, हल्द्वानी बरेली जी, और बरेली से फर्रुखाबाद से मोहम्मदाबाद। अच्छा, मोहम्मदाबाद से सड़क पर जी, नीम करोली सड़क पर जी, फिर सड़क से पैदल अंदर गए मोहम्मदाबाद से नीम करोली। अच्छा, वो हाँ, फिर वहां से पैदल गए। तो आप थे, सिद्धि माई थी, विनोद जोशी थे और जीवंती माई थी, 4 लोग थे। जोशी साहब ने बताया था एक बार वो देवर होके भी गए हैं। हाँ, वो बाद में दोबारा गए थे। अच्छा, तो फिर जब आप पहली बार वहां पहुंचे तो आपने क्या दृश्य देखा? कोई बताता ही नहीं था, हम क्या पूछते थे बाबा नीम करोली वो है। हाँ, कोई किसी को पता ही नहीं नीम करोली बाबा कौन। अच्छा, है ना, हाँ, कोई है, कोई न कहते, कोई कहता उनकी। महाराज जी मना करते थे। महाराज जी से कई बार कहा मैंने, जैसे इलाहाबाद से आ रहा हूँ, लखनऊ से आ रहे हैं जी, कहीं से आ रहे हैं जी, तो महाराज जी हे सूर्या उठ, ये लाइन जाती है नीम करोली फर्रुखाबाद के लिए।
तो मैंने लाइन दिखा देती हो, मैंने कभी नीक परोरी दिखाई, पूरे साले वहाँ कभी मत जाना, वो जगह रहने लायक जाने लायक नहीं। अच्छा, ये कहा करते थे, फिर भी ये लोग गए, ये महाराज जी के बाद में गए। हाँ उसके बाद तो फिर एक वो सुशील था, उसको रखा हमने जी सुशील को रखा वहाँ का देखभाल का, जी। तो सुशील ने वहाँ वो सब बनाया है। अच्छा उसी के टाइम में हमने महाराज जी की मूर्ति स्थापित की, जी। तभी से हमने मालपुए का भंडारा शुरू किया। 15 फरवरी को पहले पूड़ी का होता था, अच्छा, तो वो पूड़ी से काम नहीं चला, फिर हमने मालपुआ का शुरू कर दिया। हनुमान जी बहुत ही निरी अवस्था में थे, एक तरह से बिल्कुल काले थे, काले हो गए, है ना। अब माता जी बोली विनोद यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ तो कुछ मिलेगा भी नहीं, जैसे तैसे वहां पर सिंदूर नाम से कुछ लाल वो मिल गया, तो विनोद ने कोशिश की कि थोड़े से हो जाए, लाल हो जाए, तो विनोद तक मिले जी। मैं भी संग में था, मैंने भैया जैसे बताया मैं करता जाता हूँ। हाँ। तो थोड़ा किया, उसके बाद में माता जी ने एक विशंबर जी थे अलीगढ़ वाले जी, उनकी पंसारी की दुकान थी जी, है ना। उन्हें वो माँ के भक्त थे जी, है ना। माँ ने फिर उनसे कहा जी विशंबर वहां जाना। विशंबर दयाल कहाँ पे थे? ये अलीगढ़ के, अलीगढ़ में, अलीगढ़ के जी, वहां जाना और सिंदूर ले जाना, अच्छा, और तेल ले जाना जी, है ना। और उन हनुमान जी को खूब सेवा करना था। विशंबर जी वहां से एक बार आ गए, उन्होंने एक लगाया, उन्हें अंदाजा नहीं था कितना, वो 5 किलो सिंदूर लेके आ गए, कोशिश की उन्होंने, फिर वो फिर दोबारा गए और वो लेके उसके बाद में हनुमान जी के स्वरूप में आ पाए। फिर उन्होंने एक डॉक्टर श्री कृष्ण भार्गव थे जी, वो सीएमओ कानपुर रह चुके हैं जी, अब वहीं रह रहे हैं, उन्हें भेजा, वो भी महाराज भक्त थे, उन्हें भेजा, श्री कृष्ण तू जाना, तो हनुमान जी को खूब सेवा करना और भोग ले जाना। अच्छा। फिर उन्होंने, फिर माँ भेजती रहती थी अक्सर, अच्छा, उनकी सेवा के लिए। अच्छा। फिर वहाँ का वो जागरण थोड़ा हो गया लोगों को जी, फिर बाहर से भी लोग आने लगे जी, फिर वहाँ के जो गांव वाले नीम करोड़ी के पुरुषोत्तम वगैरह ये वो थे जो प्रधान थे जी, और आसपास के गांव के थे विश्राम सिंह वगैरह, ये इन सबको लेकर उन्होंने महाराज के मतलब ऐसा वो किया कि अब यहाँ माता जी आई तो यहाँ थोड़ा भंडारा भी होना चाहिए, भंडारा होना चाहिए, तो फिर भंडारा होना शुरू हो गया, तो वैसे ही भंडारा करते थे। दोबारा कब गए? दोबारा गए हम यहाँ वृंदावन से जी। दोबारा में कौन कौन गया? दोबारा में मैं था, दोनों माता जी और रबुदा की इजा माँ, इजा, हाँ इजा माँ को कहते हैं, अच्छा, रबुदा की माँ। अच्छा, हम लोग गए थे यहाँ पे, यहाँ से ये जो लखनऊ को गाड़ी जाती है जी, उससे जी, है ना, और फर्रुखाबाद उतर गए, और वो शायद समय था इसका मकर का, मकर बेवर से होके गुजरे? ना हम ट्रेन से गए ना यहाँ। अच्छा, ट्रेन से गए, हाँ, अच्छा, और फर्रुखाबाद उतर गए, है ना। फर्रुखाबाद उतरने के बाद में वहाँ शायद 12 बजे पहुँच जाती थी जी, और 12 बजे हम उतरे, और उतरने के बाद में स्टेशन पे ही रहे जी। अच्छा, इधर रबुदा दिल्ली पे था, उस दिल्ली में ही था, दिल्ली से यहाँ आया वृंदावन की, वो शायद सैटरडे या संडे होगा, तो छुट्टी में यहाँ आ जाता था, तो रबुदा यहाँ आया, यहाँ मालूम पड़ा कि हम लोग वहाँ गए हैं, तो वो भी दूसरी ट्रेन से और वहाँ पहुँच गया, नहीं दूसरे दिन पहुँचा वो, अच्छा, घूमते हुए। अच्छा, हम लोग वहाँ उसी दिन माँ ने वहीं कहा, माँ ने कहा दिनवा छदामी लाल नहीं रहे, अच्छा, हाँ, ये उसी दिन की बात है, अच्छा, उनका जो मर्डर हुआ, तो माँ ने वहीं स्टेशन पे गया, मैं तो जानता ही नहीं था छदामी लाल कौन है, हाँ, तो दिनवा छदामी लाल नहीं रहे, है ना, केवल इतना कहा उन्होंने। बाकी उस दिन हम लोग वहाँ से घटिया घाट गए, फिर घटिया घाट, देखिए बात हो रही है किला घाट के बिल्कुल नजदीक की, और घटिया घाट पे जाके स्नान किया,
किला घाट महाराज जी जाते थे। हाँ, वो जो घटिया घाट पहले कहते थे, अब उसे पांचाली घाट का नाम दे दिया गया है। और पंचाली घाट से, क्योंकि वहां से बिल्कुल राजपूत रेजिमेंट लगी हुई है, और वहां जो किला, जिसको किला घाट कहते हैं, क्योंकि पंचाली घाट के पास बिल्कुल जहां आपने बताया घटिया घाट, उससे आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है। गंगा जी के बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा आगे चलेंगे और वही किला घाट है जहाँ महाराज जी रहे थे। तो फिर घटिया घाट पे आप लोगों ने स्नान किया। अच्छा क्योंकि मकर संक्रांति थी जी। स्नान करने के बाद में हम लोग चारों लोग चारी थे जी। वहां से मोहम्मदाबाद बस से, अच्छा है ना, स्टेशन है वहां से, फिर मोहम्मदाबाद जी ने फिर प्रसाद बनाया, खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी बना के उसमें वही जैसे गांव में होती है उड़द की दाल की खिचड़ी, और उसमें गड्ढा करके घी, जब तक वो भोग सब लगा तब तक मालूम पड़ा रबूदा घूमते हुए पहुंच गया। 5 लोग हो गए। अब बीच में मैं भूल जाऊंगा। जी जी जल्दी बताओ, आप मत भूलो। नीब करोड़ी किसी को कोई पता ही नहीं जी कि नीब करोड़ी में है क्या। जी। नीब करोड़ी जो महाराज जी का स्थान था, उसकी एक विद्यासागर थे नीब करोड़ी के। जी। विद्यासागर की माँ के नाम में थी जी पूरी जगह जी। वो सरवराकार थी उसकी। अच्छा। तो हमने पता किया जाके, ये भांजा मेरा संग गया, हमने पता किया कि नीब करोड़ी में तो कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे वो दूसरे के नाम में है। फिर उन लोगों से मिले हम, उन लोगों से मिलने के बाद में फिर हमने उनको तैयार किया। तैयार किया तो उस समय ऐसी गाड़ी थी नहीं, एम्बेसडर थी, और वो उनकी माँ जो थी वो बहुत बुढ़ी मरनासन थी बिल्कुल। अच्छा। तो धर्मनान रह गए फर्रुखाबाद। मैं गाड़ी लेके आया तो विद्यासागर की माँ को लेके गया, तो रास्ते में मुंह फाड़ पानी डाल डूल के ले गया। तो उनसे फिर बैनामा लिखवाया। अच्छा। उनसे उस जगह का बैनामा लिखवाया, नहीं तो नीब करोड़ी में कुछ नहीं था, कुछ नहीं वो था। विद्यासागर की माँ जो थी वो सरबराहकार थी, उसके नाम में थी दर्ज तहसील में, समझे। तो वो इस तरह से हमने लिखा पढ़ी करके वापस लिया महाराज जी के बाद। अच्छा। तब फिर ये लोगों का जाना शुरू हुआ है। आना जाना शुरू हुआ। हाँ, ऐसे हुआ है, क्योंकि अगर हम उसकी उधेड़ नहीं करते तो नीब करोड़ी था ही नहीं। जी जब नाम नीवी करोड़ी है, नाम महाराज जी का नीवी करोड़ी है। नीवी करोड़ी है नाम, तो अब नाम है तो वहाँ कुछ नहीं हो तो कैसे हो। ये हमारे पता नहीं महाराज जी ने बुद्धि दी कैसे आई। इसी तरह ऋषिकेश की वो माई ने आबाद किया ऋषिकेश को। ऐसा था कि हम 15-20 दिन रहे थे लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला रहे तो जो ऋषिकेश आश्रम बना हुआ है वहाँ ज्यादा जगह थी, और महाराज जी ने 3-4 ट्रक ईंटें उतरवा दी थी वहाँ, और वो जगह खरीदी थी, बैनामा कराया था। उसके बाद महाराज जी चले गए तो लोगों ने कब्जा कर लिया, ईंटें उठा ले गई। अच्छा। वो फिर सिद्धि माई ने उसको जितनी जगह मिली उसमें बनाया। वो जगह हमारी लोगों ने दबा ली, डॉक्टर परिवार ने। हाँ सही करे, बिल्कुल आपको सही। तो वो जगह तो महाराज जी ने ज्यादा ली थी और ईंटें भी बहुत थी, लेकिन ले गए लोग। तो जगह लुप्त हो गई, कोई धनाधोरी नहीं। तो अब आपने इतनी मेहनत की थी वहां पर जी, और अब आपके अनुसार वहां व्यवस्थाएं, अब वो व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ चल रही है। उस प्रयास में हूँ मैं कि ये किसी तरह से व्यवस्था समझ जाए। इनसे भी कहिए, अपनी भांजी गिरजा से भी कहा है, वहाँ 35-40 करोड़ के करीब है, जबकि आधा पैसा प्रबंध खा गया, उसका आधा। तो महाराज जी के नाम से कुछ बन जाए वहाँ, हॉस्पिटल कॉलेज कुछ भी बन जाए। सही बात है। हाँ, क्यों महाराज जी हमको तो क्या कहते हैं, 10 साले नीब करोड़ी जाने लायक नहीं। मैंने महाराज जी नीब करोड़ी तो दिखा दो, वह 10 साले ये ऐसी लाइन जाती है। हाँ, वो जाने लायक नहीं है,
तो लाइन बता देते हो पर दिखाते नहीं हो। नहीं, ये कह रहे थे कि फिर- जब हम चले जाए फिर- तब लाइन फिर तो तभी दिखाई ना। फिर जब महाराज जी के बाद हमने प्रयास किया हम्म, कि नाम नीव करोड़ी, और नीव करोड़ी में कुछ है ही नहीं, जय ही नहीं। तब हमने भाग दौड़ करके ये कराया। ये कराने के बाद में अब वहाँ कोई जमने वाला नहीं, गुंडे हैं ज़्यादा, तो कोई जमने वाला नहीं। ये सुशील जो था, ये 302 का मूल्यम था, ये हमसे जुड़ा, ये हमसे जुड़ा। फिर हमने इसकी मदद की। हमारे यहाँ का जज था जाटव एक सिकंदरा का, तो उससे कह सुन के हमने इसे फाइनल कराया। फिर इसको वहाँ रखा, तो इसने सुशील ने खरीदा भी, लोगों का आना जाना हुआ, और जगह भी बनवाई। जमीन थोड़ी थी तो सुशील ने ये जगह ले लिवा के उसने ये बढ़ाया। फिर दोबारा वहाँ भागवत कैसे शुरू हुई, क्या हुआ? उस समय जब पहली बार तो हुआ है जी, जब पहली बार गए थे तो हम लोग यही पूछ रहे थे कि यहाँ बाबा नीम करोली महाराज का मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है ना, आश्रम कहाँ है। हाँ। तो किसी ने कुछ नहीं दिया, जैसे मामा जी बता रहे हैं। वहाँ वो कहते थे हाँ यहाँ एक बाबा लक्ष्मण दास की मठिया है। मठिया, हाँ, लक्ष्मण दास जी कहते थे। हाँ, वो कहते बाबा लक्ष्मण दास की मठिया तो है, यहाँ कोई मंदिर अंदर नीम करोली बाबा नाम से कोई मंदिर ना है। हाँ। और गांव वालों से पूछते रहे। फिर बाद में जब हार गए तो अच्छा भैया वहीं ले चलो, मठिया तो ले चलो, मठी भी ले चलो, है ना? हाँ, तब वहां पे हम पहुंचे थे पहली बार में, जब उसे अच्छा, कि उनकी मठिया ही ले चलो। हाँ, नीम करोली बाबा तो है नहीं यहाँ कोई, हाँ, लक्ष्मण दास की मठिया ले मठिया चलो। ले चलो। हाँ, फिर वहां मठिया पे, तब वहां रुके थे। रुके हुए थे। तो जब दोबारा आप हाँ। लोग पहुंचे और भोजन बन चुका, रबू दादा पहुंचे, हाँ, फिर मालबड़ा प्रसाद पाया और माता जी रुकी, और रुकने के बाद में फिर जो चूल्हा वगैरह चढ़ाना था, भोग लगाना था। और रबूदा भी क्या कहीं से रास्ते से गया था, तो वो फल की वो ले गया था, केले सेब वगैरह ये सब ले गया था, और वहां पर उन्होंने भोग लगवाया। वो फिर वहां से माता जी ने बटवाया। हमारे साथ दोनों माइयाँ थी, समझे। हमारा घिराव कर लिया नीम करोली वालों ने। अच्छा, हाँ, सैकड़ों आदमी, माइयाँ भी थी। मेरे पास राइफल थी 11 राउंड की। वो झगड़े में भांजा समझा के ये उदम नहीं करने लग जाए, राइफल मेरे से ले ली भांजे ने, शांति पकड़। फिर माई हमारी उतर के गई, माई उतर के गई। जीवंती और वो दोनों हमारे संग थी। जीवंती को पागलपन आ गया था, मैं आगे बैठा था, वो पीछे, तो मेरी चांटा मारती थी। फिर उसको हम वहाँ ले गए, आगरा डॉक्टर को दिखाया, समझे। हमारा खुद का घिराव कर लिया था सैकड़ों। बड़ा संघर्ष किया। यादव बोले संघर्ष तो सब हमारे हिस्से में है, क्या समझे। जो संघर्ष हुआ वो तो हमारे हिस्से में है, यहाँ का संघर्ष नहीं हुआ। बता दे यहाँ का संघर्ष, यहाँ क्या हुआ? यहाँ के संघर्ष में भी हम ही हैं। 4 राइफल लेके रहे यहाँ। अच्छा, महाराज जी के बाद ऐसा है, कोई संत चला जाए तो आश्रम में कब्जे की बात होती सब होता है, नहीं होता है, होता है। हाँ, इस तरह से यहाँ कौन कैसे क्या क्या हुआ था बताओ। ये बताएगा। यहाँ ऐसा था, गुरुदत्त शर्मा जी सेक्रेटरी थे, अच्छा, कानपुर वाले जी। उन्होंने यहाँ पर एक चंद्रशेखर शर्मा जी थे, उन्हें यहाँ मैनेजर बना रखा। अच्छा, बनाया। अब उन्होंने शर्मा जी ने मैनेजर बन गए, और गुरुदत्त शर्मा जी आते नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि और लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को लेकर उन्होंने पैरेलल ट्रस्ट बना लिया। अच्छा, मैनेजर साहब ने उसमें ये भी थे हमारे प्रधान जी के मेहरोत्रा ये सब थे। यारों के बाप ट्रस्टी लखनऊ वाले केयर सिंह भी ट्रस्ट बनी थे। अच्छा, हाँ, पहले जब लोगों ने कब्जा किया सब भाग गए यहाँ से, गोविंद में रुके जाके। अच्छा, कमरे सब घेर लिए। अच्छा, कोई नहीं रहा यहाँ, समझे। अच्छा, तब आड़ी चान हथेली पर रख के हमको मरना।
तो फिर उसमें उस ट्रस्ट में केयर सिंह और वो नहीं, ये नहीं थे, केयर सिंह जी आते ही नहीं थे उस समय। अच्छा अच्छा। उन्होंने आना ही छोड़ दिया था, है ना। तो ये उन्होंने वो दे दी, ये तो हमारा तो पैरेलल ट्रस्ट है, उसमें कोई श्यामलाल जी प्रधान वो थे, पहलवान थे, आपके राधे जी वो थे, और अच्छा हाँ काफी लोग थे उन्होंने जो अपने उसके थे, सब रख रखे थे। और अब तो ये हमारा है, हम देखेंगे। हम देखेंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी प्रधान जी से कह के कैसे करके ये किया है। अच्छा, प्रधान मेरे संग थी, विक्रम सिंह के परिवार के हैं। वो शुरू से मेरे साथ है। तो वो सब उनने फिर तो यहाँ फिर लोग भागम दौड़ पड़ी हुई है जब आप घुसे भाग गए, टट्टी मारो के गोइनका में। अच्छा, सूर्य नारायण मल्होत्रा जी थे, वो गोयनका में वैसे भी रुकते थे, वहीं रुकते थे। गुरुदत्त शर्मा भाग गए यहाँ से, सब भाग गए, है ना। अशोका आती नहीं थी, और ईश्वर चंद तिवारी थे, वो भाग गए। अच्छा, वो कोई ट्रस्टी रुका नहीं, परपंच रचा था। CS शर्मा का नाम सुना है? दाढ़ी वाला बाबा जो दिल्ली में रहता था, वही चंद्रशेखर शर्मा। चंद्रशेखर शर्मा, उसने ये प्रपंच रचा था अलग ट्रस्ट बनाने, मैनेजर बना, वही तो मैनेजर बना था। जैसे नीब करोड़ी में हुआ है, सुशील ने अलग ट्रस्ट बना लिया था। अच्छा, फिर तब उस पे मुकदमेबाजी चल रही है, तब रिसीवर बैठा है। अब तो पहले डिस्ट्रिक्ट जज थे, अब DM हो गए। अब DM हो गए सब साले बेईमान। में एक दिन गया, जे भी मेरे संग था, तो मैंने कहा भाई यहाँ कौन आता है अधिकारी? पहले तो त्यागी हमें जानता ही नहीं था। हमने कहा भाई त्यागी कहाँ है? अरे महाराज जी को त्यागी। मैंने हाँ जा, फिर किसी ने बता दिया कि ये वो है महाराज जी के साथ। तब फिर वो आया त्यागी, ठंडा ला, जेला, बोला, दुनिया भर का करता फिर खातिर करता फिर। तो हमने पूछा, मैंने भाई वो कौन है यहाँ आता है अधिकारी? बोले SDM आए थे, वो चले गए। तो मैंने अब कौन है? क्या भाई स्टाफ है। स्टाफ को पूछा, मैंने भाई तू कौन है? कि मैं लेखपाल हूँ। फिर आगे बढ़ के पूछा, मैं तू कौन है रे? कि मैं संग्रह अमीन हूँ वसूली वाला। वो साले साहब सामने कहते ही नहीं जीजा, देव महाराज जी कहने लगे। नहीं, मैंने आज तक जीवन में नहीं कही है कि मैं महाराज जी का साला हूँ, कि महाराज जी की ससुराल का हूँ। मैंने किसी से नहीं कहा आज तक। नहीं कोई माई का लाल बता दे, अब आपको दूसरे भले कह दें, मैंने अपने मुंह से तो नहीं कही कभी। नहीं तो दुनिया के मामा कैसे कहते हैं सब है? वो तो महाराज जी कहते थे कि बुलाओ मामा को, बुलाओ मामा को। अच्छा, बेहू मामा कह देते हैं, बुलाओ मामा को। अच्छा, तो न्यों करके मामा हो गया। अच्छा, फिर ये भांजा तो था ही, तो फिर तो मामा ही हो गया। जग पीढ़ी दर पीढ़ी मामा। सही बात है। दादा चलते हैं फिर नीम करोली की फिर यात्रा पर। नंदनी माई के प्रसंग में एक गाथा है, जरा बताएं उसको आज। तो नीम करोली की आपको मालूम पड़ गई जड़ कि कैसे नीम करोली हुआ है? ये तो हमें आज मालूम पड़ी, जैसे पहले चलो मालूम पड़ी। चलो मुझे याद आ गई, इसलिए आपको बता दिया मैंने। नहीं मैं नहीं बोलता हूँ न, मैं बताता हूँ। महाराज जी घुमा रहे धीमे धीमे। हाँ, वो है कि नहीं? हाँ। ये श्रेय जो है महाराज जी ने जिसको दिया है वो अपना काम कर रहे हैं। दादा का तो नाम ही नहीं आया था कि ये गए हैं, ये आज मुलाकात नहीं। अरे जी बहुत दिन से संग है मेरी। एक वो भी संग था मेरी जिसने ट्रस्ट बना लिया था। महाराज जी उसको भगा देते थे। मैं कैंची में पहाड़ियों के बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उसे रख लेता था। तो बाहर स्टेशन में उसको सुलाया आया, और वो गिरी से एक वहाँ सामने उसका बाप था भैरव, वो मेरे साथ मेरा भंडारा बंद करा के जाता था, तो उसके हाथ उसका खाना भेजता था। महाराज चाय नाश्ता की दुकान है। हाँ हाँ, मैं कहता था, तो महाराज जी कहते थे अच्छा साले तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, बुला ले उसे। तो फिर 4 से 8 दिन रहता था, उल्टी सीधी बात हुई, फिर महाराज जी भगा देते थे। ऐसे करके वो रहा। उसने ये ट्रस्ट बना लिया अलग महाराज जी के बाद। पहले बदमाशी करता था। हाँ, तो उसमें है साले को फोटो है मेरे पास, दाढ़ी पकड़ के मारा। और वो
ट्रस्ट लेके डीड बीट फाड़ के फेंक दी। फिर साले को अपने संग ले गया आगरा, वहाँ रखा मैंने। कुछ दिन के बाद फिर साले को दिल्ली भेज दिया, जाओ यहाँ से। माँ मर गया, बोले मामा तेरे पैर छू रहा हूँ। मैंने एक आध बार यहाँ भी मारा, तो बोला यहाँ लाके कमरे में कि मामा ये जूता मार ले, पर सब लोगों के सामने बेइज्जती मत कर। मैं साले मुझे बदमाशी देगा तो मारूंगा, समझे, चाहे जहाँ मिलो, चाहे जहाँ मारूंगा। साले के फोटो है, दाढ़ी पकड़ के मारा है। अच्छा। पर मेरा उससे ये वायदा था कि मामा पहले तू मरे तो मैं लकड़ी दूंगा, और पहले मैं मर जाऊं तो लकड़ी तो देनी पड़ेगी। उसका कोई था नहीं। अच्छा। उसका हाँ भाई था, भाई भाभी थे, तो वो मर गया। ये बोले कि वो तो मर गया, तो मैंने फिर तो चलो लकड़ी देनी है। हाँ फिर देनी है मुझे। मेरे अंगूठे का नाखून निकला हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, तो चला नहीं जाता था, फिर भी साले को लकड़ी दी। मेरा खांसी था, उद्धार हो जाए। मेरा खांसी था। खांसी था। सही बात है। सच में जब ये कथाएं होती हैं, जब ये बातचीत होती है, तो लगता नहीं कि समय कहाँ चला गया। समय ऐसे जाता है, ऐसे जाता है दौड़ता हुआ। लेकिन ये सुनो, मेरा कुछ नहीं है, ये सब महाराज जी ने जो बुद्धि दी, जो मेरे हाथ से करवाया वो मैंने किया। सही बात है, मेरा नहीं है अपना कुछ। इतनी सच्चाई से शायद ही किसी ने बताया हो, चाहे कोई काम करना पड़ा, लेकिन महाराज जी के काम के लिए तब भी खड़े थे और आज भी खड़े। आज भी जब तक चलिए नए सत्संग के लिए हम होते हैं तैयार। आज लेते हैं विदा। राम राम। सब लोग बोलो बाबा नीम करोली महाराज की जय।